पूरे वर्ल्ड की जनता कहती है कि एसआरके की स्टोरी बेहद इंस्पायरिंग है, और हाँ है भी, लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन कहीं और से आती है, प्रियंका चोपड़ा से। बस एक चीज प्लीज याद रखना, प्रियंका को लेडी एसआरके कहना गलती होगी, क्योंकि उनकी जर्नी तो बिल्कुल उल्टी दिशा में चली है। और जो बात सिर्फ कुछ लोग जानते हैं वो ये है कि प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में सबसे मुश्किल मोड़ उसी इंडस्ट्री ने दिया जिसकी पहचान एसआरके के जैसे स्टार्स हैं। एक सिंपल और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हुई लड़की जिसको बॉलीवुड में कोई जानता तक नहीं था, जिसने अपने दम पर नाम बनाया। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब सुपरस्टार की वाइफ की वजह से उसे एक तरफ से इंडस्ट्री से दूर कर दिया गया। कहना आसान है, बॉयकॉट नहीं हुआ, पर जो हुआ वो उससे कम नहीं था। अपने करियर को बचाने के लिए उसे इंडिया छोड़कर हॉलीवुड शिफ्ट होना पड़ा। कई लोग हंस रहे थे, सोच रहे थे वो वहाँ टिक नहीं पाएगी, लेकिन शायद उनको अंदाजा भी नहीं था कि प्रियंका वहाँ जाकर ग्लोबल सेंसेशन बन जाएगी। एक ऐसा नाम जिसके आसपास भी कई लोग नहीं पहुंच पाए। और अब 2025 में प्रियंका चोपड़ा इंडिया वापस कदम रख रही है, और वापसी भी किसी छोटी फिल्म से नहीं है। एस राजामौली की जायंट फिल्म वाराणसी से एक डायरेक्टर जिसकी मूवी खुद एक ब्रांड है, और प्रियंका का कमबैक उसी स्केल पर होना, ये बात बहुत कुछ कहती है। ये मूवमेंट बॉलीवुड के लिए एक तरफ से जवाब है, वो भी बहुत सॉलिड वाला। अब जरा उनकी कहानी रिवाइंड करें। लोगों को लगता है कि प्रियंका का बचपन फैंसी रहा होगा, पर असलियत काफी डिफरेंट थी। जमशेदपुर में मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया, माता पिता आर्मी, डॉक्टर्स, मतलब आज यहाँ तो कल किसी और शहर। हर कुछ महीनों में नया स्कूल, नई जगह, नए लोग। दिल्ली से चंडीगढ़, अंबाला से लद्दाख, और फिर लखनऊ से बरेली। ये कांस्टेंट शिफ्टिंग किसी को भी परेशान कर दे, पर प्रियंका ने इसे चैलेंज की तरह लिया। हर जगह एडजस्ट होना, सर्वाइव करना, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लोकल ब्यूटी पेजेंट में उन्होंने बस ऐसे ही हिस्सा लिया था और जीत भी गई। और फिर हुआ फेमिना मिस इंडिया, और उसके बाद तो हिस्ट्री बन गई। मिस वर्ल्ड 2000 का क्राउन मिलने के बाद अगला कदम था फिल्म्स। लेकिन मिस वर्ल्ड बनने का मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए। उनका प्रॉपर डेब्यू तमिल फिल्म थामीजान से हुआ। एक छोटा सा रोल था, स्पॉटलाइट बहुत कम थी, पर फिल्म आती है इनकी नेक्स्ट अंदाज, जिसने पहली बार लोगों को उनकी ओर अट्रैक्शन दिलाया। ऑडियंस ने नोटिस किया इस लड़की में स्पार्क है, और इसी के लिए उसे बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिलता है। लेकिन असली बदलाव लेकर आती है फिल्म ऐतराज, एक नेगेटिव शेड वाला रिस्की रोल, वो भी करियर की शुरुआत में। बहुत लोग इससे डर जाते हैं, पर प्रियंका ने बोल्डली ये चैलेंज उठाया, और यहीं से उनकी रियल जर्नी ने टर्न लिया। लेकिन प्रियंका ने यहाँ भी कमाल कर दिया। ऐतराज ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ प्रेटी फेस नहीं, वो सच में एक्टिंग कर सकती है। इंडस्ट्री को साफ समझ में आ चुका था कि ये लड़की लंबी रेस की घोड़ी है, और तभी आया वो जंप जिसने प्रियंका को मेन स्ट्रीम की सबसे चमकदार लीग में डाल दिया। फिल्म आती है इनकी डॉन, एसआरके के अपोजिट, एकदम बोल्ड, पावरफुल और स्टाइलिश प्रेजेंस। उनके एक्शन से लेकर एटीट्यूड, सब कुछ ऑन पॉइंट था। इस फिल्म के बाद प्रियंका ऑफिशियली टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में पहुंच चुकी थी। इसके बाद आया उनका गोल्डन रश फैशन, दोस्ताना, कमीने, बर्फी, मेरी कॉम और बाजीराव मस्तानी। हर फिल्म ने उन्हें एक नए हाइट पर पहुंचाया था। हर रोल में उनका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल दिख रहा था। स्क्रीन पर उनकी कमांड अलग ही दिखाई देती थी। प्रियंका चोपड़ा एक आउटसाइडर जिसने बॉलीवुड में आकर इलाइट एक्ट्रेस बनकर दिखाया। प्रियंका ने ऑलमोस्ट 70 फिल्में कर ली, और उसमें से 40 से 45 लीड रोल्स वाली फिल्में थी, बाकी गेस्ट अपीयरेंस या फिर कैमियोज वगैरह थे। लेकिन प्रियंका के करियर की असली ट्रेजेडी या कहे टर्निंग पॉइंट 2011 में आया था। डॉन 2 रिलीज हुई थी। फिल्म हिट थी, ऑडियंस प्रियंका और एसआरके की केमिस्ट्री पर पूरी तरह फिदा हो गए थे। और इसी के बाद शुरू हुआ रूमर्स, बातें उठने लगी कि दोनों बहुत क्लोज है। मीडिया में खबर चल रही थी कि एसआरके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रियंका के साथ चल रहा है। किसी ने ऑफिशियली तो कुछ कंफर्म नहीं किया, पर इंडस्ट्री में ये हवा तेजी से फैल गई, और हर कोई विस्पेरिंग मोड में था कि कुछ तो इन दोनों के बीच में खिचड़ी वगैरह, दाल वगैरह पक रही है। I'm gonna just say one name. I just want to see your expression. Oh God, stop it. शाहरुख खान। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप और शाहरुख अगर को होस्ट करते इस शो को? नहीं, शाहरुख खान। नहीं, stop it. अरे और आप चाहते हैं कि मैं नाम लूं ना? शाहरुख खान। अरे stop it. नहीं, या आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, या आप चाहते हैं कि कोई तमाशा बने? शाहरुख से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? उनके सामने जबान नहीं खुलती मेरी। और इस पूरे ड्रामा में एक नया नाम एंटर होता है, गौरी खान का। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक गौरी खान को एसआरके और प्रियंका चोपड़ा का इक्वेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया, और बॉलीवुड में गौरी खान की इन्फ्लुएंस ऐसी है कि उनकी एक बात करियर बना सकती है और खत्म भी कर सकती है। र्यूमर ये भी कहने लगे थे कि प्रियंका को एक्सक्लूसिव पार्टी से ड्रॉप किया जाने लगा, बड़े प्रोड्यूसर डिस्टेंस बनाने लगे, करण जौहर ने इनडायरेक्ट डिग्स लिए, कुछ सेलेब सर्कल्स में तो उनकी एंट्री तक रेस्ट्रिक्ट हो गई। और यही वो फेज था जब एक आउटसाइडर के पास में कोई शील्ड नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। प्रियंका के प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ने लगे, प्रीमियम फिल्म्स कम होने लगी, उनके खिलाफ नेगेटिव नेगेटिव्स भी होने लगे। और इसी बीच एक इंटरव्यू के अंदर प्रियंका चोपड़ा एक स्टेटमेंट देती है कि ये जैकेट जो मैंने पहन रखी है वो मेरे एक्स की है, और उन्होंने इसे वापस करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें इससे इमोशनल अटैचमेंट है। फैंस ने ये बात सीधे एसआरके से जोड़ दी, क्योंकि रिपोर्ट्स में ऐसी जैकेट्स एसआरके के नाम से सर्कुलेट हो रही थी। इस पॉइंट के बाद प्रियंका बॉलीवुड पॉलिटिक्स से इतना एक्साइटेड हो गई थी कि उन्होंने एक बिग डिसीजन लिया, अब मैं ग्लोबल जाऊंगी। अगर बॉलीवुड मुझे रोक सकता है तो मैं वहां जाऊंगी जहां ये लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन
चैलेंज हॉलीवुड में भी था। हॉलीवुड में जाकर प्रियंका चोपड़ा ने फिर से जीरो से स्टार्ट करा, जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट, नो गॉडफादर, नो आइडेंटिटी, सब कुछ शुरुआत से। उन्होंने अपने री इन्वेंशन पर काम किया, इमेज रिसर्च करी, एक्शन ट्रेनिंग ली, ऑडिशंस दिए, इवन ग्लोबल नेटवर्किंग तक बिल्ड करी। बिना इन स्टेप के हॉलीवुड में एंट्री मिलना इम्पॉसिबल था। और फिर प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड जर्नी की शुरुआत होती है उनकी म्यूजिक वीडियोस हैं इन माई सिटी और एक्सोटिक। दोनों वीडियोस को उन्होंने खुद गाया था और इन्हें ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ में कोलैबोरेट करके बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वाइड इनको रीच मिल सके। ये स्ट्रेटेजिक काम कर गई, वीडियोस हिट हुई, NFL पॉडकास्ट तक पहुंची और प्रियंका का नाम अमेरिका में रिकॉग्नाइज्ड होने लगा। और फिर आया वो मोमेंट जिसने इनकी ग्लोबल आइडेंटिटी को ऑफिशियल बना दिया, क्वांटिको। प्रियंका फर्स्ट साउथ एशियन एक्ट्रेस बनी जिन्हें अमेरिकन नेटवर्क शो में लीड रोल मिला। ये शो सुपरहिट हुआ और प्रियंका लिटरली ओवरनाइट अमेरिका में ग्लोबल स्टार बन गई। इसके बाद हॉलीवुड ने उन्हें बैंकेबल फेस समझना शुरू कर दिया। रेड कारपेट्स, मैगजीन, टॉप इवेंट, हर जगह पर प्रियंका चोपड़ा को इनवाइट किया जाने लगा। उन्होंने हॉलीवुड में मेजर फिल्म्स की, बेकवॉच, ए किड लाइक जैक, इज नॉट इट रोमांटिक, द मैट्रिक्स सीरीज में कास्ट कलेक्शंस, लव अगेन और फिर सिटाडेल, अमेज़न प्राइम की मैसिव सीरीज वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गई। क्वांटिको के बाद, हॉलीवुड फिल्म्स के बाद प्रियंका चोपड़ा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो फुल फ्लेज ग्लोबल आइकन बन गई। मेट गाला हो या ऑस्कर हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल रेड कारपेट, हर जगह हेडलाइन में सिर्फ एक ही नाम था, प्रियंका चोपड़ा। और यही ग्लोबल डोमिनेंस उन्हें एंडोर्समेंट्स, ब्रांड डील्स और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलाता गया। हॉलीवुड में इतना पावरफुल ग्रो करने के बाद साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसने बॉलीवुड को लिटरली हिला के रख दिया। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि प्रियंका चोपड़ा आखिरकार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के इतना बोल्ड मूव करेगी। 2018 की सबसे स्टॉर्मी ब्रेकिंग न्यूज, प्रियंका ने हॉलीवुड सिंगर निक जोनस से शादी कर ली और उसी दिन दुनिया ऑफिशियली उन्हें बुलाने लगी प्रियंका चोपड़ा जोनस। अब हम उस ट्विस्ट की बात कर लेते हैं जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री की पल्स को तेज कर दिया था, प्रियंका चोपड़ा का कमबैक, पर बॉलीवुड में नहीं। माफ करना भाई, बॉलीवुड वालों की किस्मत इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्रियंका जैसी गॉड लेवल एक्ट्रेस वापस अपनी गोद में आ गिरे। प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिनेमा में तो लौटी है मगर बॉलीवुड में नहीं। इस बार तेलुगु इंडस्ट्री में SS राजामौली जी की मैसिव फिल्म वाराणसी के साथ 6 इयर्स के बाद में प्रियंका बिग स्क्रीन पर वापस आ रही है इंडिया में, और वो भी उस डायरेक्टर के साथ जो खुद एक यूनिवर्स है। अब यार मैं पहले ही बॉलीवुड का रिएक्शन इमेजिन कर सकता हूँ। प्रियंका, यू आर द बेस्ट एक्ट्रेस एवर। लेकिन सच, प्रियंका बॉलीवुड में वापस कतई नहीं आने वाली। उनके लिए स्क्रिप्ट्स, रोल्स, रेस्पेक्ट सब कुछ बहुत छोटा पड़ चुका है। तो फिर राजामौली जी के लिए प्रियंका ही क्यों? सिंपल, ग्लोबल रीच, इंडियन रूट्स, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ये तीनों ही क्वालिटीज एक ही एक्ट्रेस के अंदर मिलती है प्रियंका चोपड़ा में। और राजामौली जी को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एग्जैक्टली यही चाहिए था, एक ऐसी फेस जो पूरे दुनिया भर में बिक सके। और भाई वाराणसी की स्केल मैडनेस है भाई, मैडनेस। ग्रैंड VFX, माइथोलॉजी, टाइम ट्रेवल, इंसेन स्टोरी टेलिंग, राजामौली कभी भी स्मॉल नहीं सोचते। और इस बार तो ग्लोबल लेवल एक्ट्रेस प्रियंका फैक्टर ऐड हो रहा है, मतलब लिटरली बॉक्स ऑफिस को पिघलना है। प्रियंका इस फिल्म के अंदर मंदाकिनी का रोल कर रही है। पहले ही पोस्टर में उनके हाथ में गन थी और मेरे दिमाग में सीधे देसी गर्ल डेंजर मोड एक्टिवेटेड वाइब आ गई। राजामौली ने प्रमोशन में भी हिंट दिया, देसी गर्ल 2.0। अब तुम सोच कर देखो, प्रियंका प्लस गन प्लस राजामौली यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या ब्लास्ट होने वाला है भाई। और सबसे रेस्पेक्ट वाली बात, प्रियंका अपना तेलुगु डायलॉग खुद डिलीवर कर रही है। शूट, लर्न, प्रैक्टिस, ये डेडिकेशन है, क्योंकि ग्लोबल स्टार बनने के बावजूद भी वो काम को सबसे पहले रखती है। बॉलीवुड ने उन्हें रोकने की हर कोशिश की, उनके लिए हर दरवाजे बंद कर दिए, इवन सर्कल्स तक बंद कर दिए, अपॉर्चुनिटी कम करी, लेकिन गेम बदलना प्रियंका को आता है। बॉलीवुड उनको सिर्फ साइड कॉर्नर ही कर पाया, लेकिन प्रियंका ने दुनिया अपनी हथेली पर ले ली और अब वाराणसी के साथ रिटर्न कर रही है, एक ऐसे स्केल पर जिसे बॉलीवुड सोचना भी नहीं चाहता। और अब तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रियंका चोपड़ा को इस कैरेक्टर के अंदर देखने के लिए तैयार बैठी हुई है। एंड ट्रस्ट मी, दिस कमबैक इज नॉट जस्ट अ कमबैक, ये एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। सो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड रिमेंबर, नेवर मिस विद एन आउटसाइडर हु नोज हाउ टू बिकम ए ग्लोबल सुपरस्टार।